नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप कुमार इस वर्चुअल माध्यम से आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। अगले महीने यानी फरवरी में देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में समेत उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव की तारीख निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक संपन्न होगा, 7 चुनाव, और 10 मार्च को परिणाम घोषित होगा। इस घोषणा के साथ साथ चुनाव आयोग ने इस बार हर उन जनसभा और रैलियों पर रोक लगा रखा है कोरोना को ध्यान में रखते हुए, जिस वजह से कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ, पत्रकार या आम जनमानस के मठाधीश यह निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में जनमत किस ओर घूम रहा है। आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश भर में राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनमानस भी उत्साहित है, और इस उत्साह का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक ओर जहां भाजपा अपराध को लेकर सपा को कोसने से बाज नहीं आ रहा है, वहीं दूसरी ओर सपा यानी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इन 5 सालों के आपराधिक प्रवृत्तियों पर तौबा तौबा उनके साथ साथ तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। हालांकि इस समय राजनीतिक दलों का और उनके साथ साथ सभी प्रमुख मीडिया, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो मोबाइल मीडिया, सब विशेष तौर पे राजनीतिक दलों यानी कि भाजपा के डायरेक्शन पे उनके वाद विवाद और उनके प्रक्रिया के आधार पर विकास जैसे और अपराध जैसे मुद्दों से हटकर कहीं राष्ट्रवाद, कहीं धर्मवाद, इन सब में जो है सिमट गया है। फिलहाल बात को ज़्यादा न खींचते हुए मैं आज आप सबके सामने 2012 से लेकर 2020 तक एनसीआरबी के अनुसार कुछ आंकड़ा रखूँगा, यानी कि 2012 से 2017 तक सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, और वहीं 2017 से 2022 यानी जो चल रहा है, इस 5 साल में भाजपा से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। और दोनों राजनीतिक दलों के दोनों सुप्रीम लीडर और दोनों, एक पूर्व एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पहले वसूली होता था, पहले हत्या होता था, पहले रेप होता था, और सपा इनके 5 सालों में जो चर्चित सनसनीखेज वाले जो आपराधिक गतिविधि हुए उनका टोक पकड़ पकड़ के भाजपा को घेर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबके सामने बहुत सीमित दायरे में कुछ आंकड़ा रखूं, और इस आंकड़ा का रखने का उद्देश्य सिर्फ यह है
कि किसी भी शासनकाल में एक आम नागरिक को, आम जनमानस को अपनी सुरक्षा को लेकर विशेष चिंता होती है। तो देखते हैं कि इस आंकड़ा के हिसाब से कौन सी सरकार बेहतर थी। इसी आंकड़े में कमोबेश समाजवादी माफ़ी चाहते हैं, बसपा के शासनकाल के भी कुछ आंकड़े पेश करेंगे। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी यानी सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो शासनकाल था, उस समय के अगर आंकड़ा पे हम अगर बात करें, आपराधिक आंकड़ा पे बात करें, तो उनके पूरे 5 साल में, मतलब 2012 से लेकर 2017 तक दर्ज, ध्यान रखिएगा, जो एनसीआरबी ने आंकड़ा पेश किया था और जो अभी वर्तमान में मतलब किया है 21 में किया था, उन आंकड़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2012 से लेकर 17 के बीच में, मतलब 5 सालों में अगर दर्ज आपराधिक मुकदमों की संख्या देखी जाए तो वो 93 लाख मामले थे, जिसमें रेप, हत्या, जघन्य अपराध, फिरौती, दंगा, इस तरह के सारे रूप जो है अपराध के रूप शामिल हैं। इन 93 लाख को अगर हम ध्यान दें तो क्रमवार देखते हैं कि 2012 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17 में क्या हालात रहा है। अगर हम ध्यान दें तो पूरे 93 लाख में का जो 71% डेटा है वो समाजवादी पार्टी की विधायक के विधानसभा क्षेत्रों में जो है दर्ज हुए थे, 71%। अगर चुनावी साल की बात की जाए 2017 में, तो चुनावी साल में 2,78,000 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। यानी 2017 में 2,78,000 मामले अपराध के दर्ज किए गए थे। और वहीं अगर हम देखें बसपा के शासनकाल में 2007 से 12 में, तो 2007 से 12 में पूरे 5 साल में दंगों की स्थिति देखें तो उन पूरे 5 साल में 22,347 दंगे हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2012 से 17 में देखें तो 25,007 हो गया था। मतलब 22,347 दंगों की जो संख्या थी मायावती के साथ सरकार में, वो उससे भी कहीं ज़्यादा अखिलेश शासनकाल में 25,007 दंगे जो है दर्ज हुए थे, दंगों का मुकदमा दर्ज हुआ था। यानी करीब 3,500 दंगों की संख्या ज़्यादा थी अखिलेश सरकार में। मायावती सरकार और अखिलेश सरकार का टोटल अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का एक परसेंटेज निकाला जाए तो 16% ज़्यादा अपराध जो है मायावती के शासनकाल की तुलना में सपा सरकार में 16% ज़्यादा अपराध हुआ था। ये एनसीआरबी का डेटा है। जहां बसपा के शासनकाल में हर दिन यूपी में एक एवरेज अपराध की अगर संख्या देखा जाए तो 5,783 था, वहीं सपा के शासनकाल में एवरेज 6,433 अपराध हो गया था पर डे। मतलब 5,783
एक दिन में आपराधिक गतिविधियाँ घटती थी जिसका मामला दर्ज होता था बसपा शासनकाल में। वही 6433 जो है सपा के शासनकाल में एवरेज दर्ज मामलों का ये विवरण है। साल 2014 से 2020 तक में किस तरह का जो है किस तरह से क्राइम बढ़ा, अगर ये एनसीआरबी की इस डेटा को और गहराई से देखें तो इसमें सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा महिलाओं को लेकर, महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ। तो साल 2014 में जहां महिला के खिलाफ अपराधों का जो है 38,467 मामले दर्ज किए गए और साल 2016 में 49,262, 17 में 56,000 के पार पहुंच जाता है। 14 में कितना था महिलाओं का? 14 में दर्ज हुआ था 38,467 मामला महिलाओं से संबंधित जो है मामले थे। 16 में आंकड़ा पहुंच जाता है 38,000 से 49,262 और यही मामला जब हम 2017 में देखते हैं तो 56,000 हो जाता है। लेकिन इस मामले को 2020 में अगर देखें तो ये मामला 2020 तक मतलब 49,000 से 38,000 2014 में था और 2020 में पहुँचते पहुँचते मामला 2020 में मामला 49,385 हो गया था। 49,385 मतलब 60,000 तक पहुंचा था। लेकिन 2020 में बहुत डेटा ऐसा बता रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल किया गया महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटी, आपराधिक घटनाएं। तो मित्रों ये जो मैंने आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जो आंकड़ा है 20 में, ये आंकड़ा बताता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा अंतर दोनों सरकारों में नहीं है, न सपा में न भाजपा में। वो चाहे महिलाओं के साथ जबरन रेप की हो, चाहे वो दंगा का हो, चाहे वो हत्या का हो, या चाहे ओवर टोटल देखा जाए तो 15-16% का फर्क एनसीआरबी बताता है। तो एक चीज़ को ध्यान देना है कि अगर हम भाजपा को वोट करते हैं या हम सपा को वोट करते हैं इसलिए कि नहीं इनके शासनकाल में अपराध कम था, तो या मायावती को ले लेते हैं, तो ये तीनों लोगों का 2007 से लेके 12, 12 से लेके 17, 17 से लेके 22 ये तीनों सरकारों में कमोवेश अपराध की स्थिति वही बनी रही। एक बात और बताना चाहूँगा कि जब जब विधानसभा में या पत्रकारों के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल चाहे सपा के सुप्रीमो अखिलेश से या जो है भाजपा के जो है लोगों से या जो है इनसे पूछा गया तो सब लोगों का एक विशेष कहना यह रहा कि हमारी सरकार में आपराधिक गतिविधि इसलिए जो है इतना है क्योंकि हम मुकदमों को दर्ज करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। यही सपा का जो है स्टेटमेंट रहता था, यही भाजपा का स्टेटमेंट रहता था। तो टोटल आप सबसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी राजनीतिक दल से अगर इस चीज़ को लेकर या उनके भाषण को सुनकर यह मान लें कि नहीं सपा के समय में बहुत ज़्यादा अपराध था, भाजपा में कम हुआ है, या सपा के भाषण को सुन लेंगे भाजपा के इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा अपराध हुआ है, जो सुर्खियों में थे हर शासनकाल में। जैसे कि यहाँ हाथरस वाला मामला हुआ था, लखीमपुर खीरी वाला मामला हुआ था, योगी सरकार का भी लेटेस्ट मामला है,
उसी तरह से सपा सरकार में जो है मथुरा वाला मामला हुआ था, मथुरा में जो जवाहर पार्क वाला था। इसी तरह से सब बसपा में जो है कई ऐसे जो है मतलब हर सरकारों में कुछ ऐसे मामले होते हैं जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में होता है। तो उन मामलों को अगर एक तरफ रखा जाए तो लगभग सारी सरकारों में अपराध का रेट जो होता है वो कमोबेश बराबर होते हैं, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो हमारा उद्देश्य इनके भाषणों से सुनकर कन्विंस नहीं हो जाना है कि इनकी सरकार में या उनकी सरकार में अपराध कम था ज़्यादा था। हमें आपको मूलभूत सुविधाओं को लेकर, महंगाई को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क होना है कि किसके शासनकाल में कैसी क्या व्यवस्था थी। तो मित्रों, आज इसी के साथ मतलब इस आपराधिक डेटा एनसीआरबी के द्वारा जो मैंने दिया, इसी के साथ आज आप सबसे विदा लेता हूँ। और अगली बार मैं शिक्षा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का कैसा काम रहा, भाजपा का कैसा काम रहा और कमोबेश मायावती सरकार में कैसा रहा, उसको लेकर आऊँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।